आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। सेवा, स्वशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, वज़ीर-ए-आज़म ने दिफा और खेलकूद के सेक्टरों में की पेशरफ्त उजागर। दफ़ा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन। देहरादून में कौमी सलामती और दहशतगर्दी के मौजू पर मुज़ाकरे से वज़ीर दिफा का खिताब। जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 4,224 करोड़ रुपए के साथ अब तक का सबसे बड़ा माली पैकेज मंजूर। और चीफ सेक्रेटरी ने तवानाई के सेक्टर को मजबूत करने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भरपूर फायदा उठाने पर दिया जोर। खबरें तफसील के साथ। सेवा, स्वशासन और गरीब कल्याण के रहनुमा खतूत पर आगे बढ़ते हुए भारत में पिछले 11 साल मुल्क के लिए काबिल कदर इस्लाहात की दहाई साबित हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 साल में भारत के दिफाई सेक्टर में काबिल कदर पेशरफ्त उजागर की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिफाई शोबे की जदीदकारी के साथ साथ अहम तवज्जो इस सेक्टर में खुद कफालत हासिल करने पर मरकूज है। दरियासना वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी दिफाई सेक्टर में गुज़श्ता 11 बरस की तारीखी काया पलट को उजागर किया है। उत्तराखंड के देहरादून में कौमी सलामती और दहशतगर्दी के मौजू पर मुनक्कदा एक मुज़ाकरे से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहा है और इसके लिए एक ऐसा निज़ाम तैयार किया गया है जो मुल्क को स्ट्रैटेजिक, इक़्तिसादी और तकनीकी तौर से मजबूत बनाता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि दिफा के शोबे में 1,75,000 करोड़ रुपए की पैदावार हो चुकी है, जबकि महज इस साल 30,000 करोड़ रुपए की दिफाई बरामदात का हदफ मुकर्रर किया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दफ़ा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि हमसाया मुल्क को जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पहलगाम हमले की साजिश रचाई। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल को नहीं रोक सका है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि नौजवानों की सलाहियतों को चार चांद लगाने पर मरकूज भारत में खेल कूद का बुनियादी ढांचा इस कदर बढ़ाया जा रहा है जिसकी बदौलत भारत आलमी सतह पर खेल कूद का एक मरकज़ बनने की तरफ गामजन है। उन्होंने इस सिलसिले में खेल कूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया का एक मजमून मुश्तरक किया जिसमें वज़ीर मौसूफ ने खेल कूद के सेक्टर की हसूलियाबियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता एक दहाई में खेल कूद और उमूर नौजवान की वजारत का बजट 3 गुना बढ़ा दिया गया है। एक अहम पेशरफ्त के बतौर जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक का सबसे बड़ा माली पैकेज मंजूर हो गया है। जम्मू कश्मीर उन पहली रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में से एक है जिसके लिए PMGSY के चौथे मरहले के पहले बैच के तहत 4,224 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाले 316 सड़क प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस पैकेज की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीही तरक्की के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा किया है। मजमूई तौर पर इस पैकेज से दूर उफ्तादा इलाकों में 250 नफूस से ज़्यादा की आबादी वाली 390 मुस्तहिक बस्तियों को अबूर मरूर की सहूलियात फराहम होंगी, जहां 1,781 किलोमीटर की इस सड़क मुसाफत की बदौलत तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार 10 जून से इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के बारे में मुनक्कद होने वाली बैनुल-अक़वामी आइडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की गरज से स्वीडन के दौरे पर जा रहे हैं। चुनाव बंदोबस्त के शोबे में भारत के कायदाना रोल के लिए ज्ञानेश कुमार को कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में कलीदी तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया है। वो वहाँ भारतीय बरादरी के अफराद से भी मुलाकात करेंगे। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने तवानाई के शोबे को तक़वियत बख्शने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भरपूर फ़ायदा उठाने पर जोर दिया है। श्रीनगर में आला सतह की एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि मरकज़ी सरकार के इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत आम लोगों के घरों और सरकारी इमारतों की छतों पर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर यूनिटों की तनसीब अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को हिदायत दी कि वो मुतल्लिका वेंडर्स को सोलर यूनिटों की तनसीब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने के लिए जवाबदेह बनाएं।
PDP صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ سیاحت کی بحالی کے لیے تمام متعلقین کو اپنا بھرپور رول ادا کرنا ہوگا. انہوں نے اس سلسلے میں ہوٹل مالکان، گھوڑے بانوں اور ٹیکسی آپریٹروں سے تجاویز طلب کی. پہلگام میں آج پارٹی ورکروں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پہلگام حملے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. انہوں نے سرکار سے اپیل کی کہ سیاحت کی بحالی کے لیے پارکوں کو کھول دیا جائے. آنے والی شری امرناتھ جی یاترا کے بارے میں ہمارے نمائندے تصدق رشید سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا، یاترا آج کی بات نہیں ہے، یہ جو یہاں سے جو کشمیری مسلمانوں کو اور ہندوؤں کا جو آپس میں جوڑ ہوتا ہے وہ پچھلے پونے 200 سال سے ہو رہا ہے. اور کئی بار طوفان آئے، برف گری اور یہاں کے لوگوں نے یاتریوں کو گھر میں رکھا. تو ہم چاہتے ہیں وہ جذبہ زندہ رہے. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یاترا گزر جائے گی آرام سے، اس کے بعد پھر ٹورزم ریوائیو ہو جائے گا. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس موقع پر تقریر کرنے والوں میں PDP کے نائب صدر محمد سرتاج مدنی اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری عبد الرحمان ویری بھی شامل تھے. ملک بھر میں جاری 15 روزہ وکست کرشی سنکلپ ابھیان کے تحت بیداری پروگراموں کا انعقاد جاری ہے. جموں کشمیر میں بھی اس مہم کے تحت کسانوں کو زرعی شعبے کی اسکیموں، کاشتکاری کے سائنسی طور طریقوں اور اعلیٰ معیار کے بیجوں کے بارے میں ضروری جانکاری فراہم کی جا رہی ہے. شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر میں چیف سائنٹسٹ اور ڈائریکٹر ایکسٹینشن ڈاکٹر ریحانہ حبیب کنٹھ نے بتایا کہ وادی میں مہم کی اختتامی تقریب اب 12 جون کے بجائے 14 جون کو منعقد کی جائے گی. جو وکست کرشی سنکلپ ابھیان 2025 جو کہ 12 جون تک چلنا تھا، تو چونکہ 2 دن کی عید چھٹی کی تو اس لیے ہمارے یہاں پہ 2 دن ہی ایکسٹینڈ ہو گیا. 12 جون کے بدلے 14 جون کو ختم ہو رہا ہے. اور اس میں ہم اپنی جو سکسیس ہوئی ہماری اس کے جو سنکلپ پروگرام تھا، ان کی جو اچیومنٹس تھی وہ بھی ہم دکھا دیں گے کہ کیسے 450 ٹیمز 140 بلاکس میں 2500 گاؤں کو ٹچ کر گئے ہیں اور 1.5 لاکھ فارمرز ہم نے کشمیر میں ان دنوں کور کر دیے. اس کے علاوہ جو جموں میں بھی ہمارا کوریج رہی ہے وہ بھی 1.5 لاکھ فارمرز کی رہی ہے. جو وکست کرشی سنکلپ ابھیان کا جو ہمارے چیف نوڈل آفیسر تھے UT کے، وہ ہمارے پروفیسر نذیر احمد گنائی صاحب وائس چانسلر سکاسٹ کشمیر کے تھے، جنہوں نے جموں ڈویژن کا بھی سپروائز کیا اور کشمیر ڈویژن کا بھی سپروائز کیا اور لداخ کا بھی ہمیں سپروائز کرنا پڑا. ابھیان کے بارے میں ڈاکٹر ریحانہ حبیب کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا خصوصی پروگرام ہمارے یہاں سے آج رات 8:30 بجے نشر ہوگا. ان کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر. کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے کہا ہے کہ نیک درجہ بندی میں یونیورسٹی کو A++ کا درجہ حاصل ہونا ایک بڑی حصولیابی ہے. اس سلسلے میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران پروفیسر نیلوفر خان نے کہا کہ یہ پیش رفت نہ صرف ہماری لگاتار ترقی کی عکاسی کرتی ہے بلکہ معیاری تدریس و تحقیق، اختراع اور شمولیاتی ترقی میں ادارے کے قائدانہ رول کو مزید تقویت بخشتی ہے. Very well coordinated all the efforts, everyone, my MMRC team, my IT team, everybody, deans, heads of the departments, faculty, teaching, non-teaching faculty, students coordinated in a very well mannered and gave their best because it was the honor of the institution. I have seen this university coming up and now it has come to such a stature. We can compete globally, with any university. I am very much, sure about it and very much confident. Of course, A++ should not be the end. We should move forward, have more vision, come up to the expectation of our society, be at the global level, be more at the national level. Definitely we'll work on it. And definitely we'll see how we come, forward. Rest, the stature of this university is so high. اس موقع پر ڈین اکیڈمکس پروفیسر پیرزادہ شریف الدین، ڈین ریسرچ پروفیسر محمد سلطان بٹ، رجسٹرار پروفیسر نصیر اقبال، کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر ماجد زماں اور ڈائریکٹر انٹرنل کوالٹی ایشورنس
प्रोफेसर मंजूर अहमद शाह भी मौजूद थे। निजामत के फ़राइज़ मीडिया एडवाइज़र प्रोफेसर मुसव्विर अहमद ने अंजाम दिए। गौरतलब है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी को नैक दर्जाबंदी में हालिया दिनों में A++ का दर्जा हासिल हुआ, जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दोनों यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों, अमले और तालिब इल्मों को मुबारकबाद पेश की। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि NC की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर सरकार आवाम के साथ किए गए वादों पर कारबंद है। वो आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों और ओहदेदारों की एक जलसे से खिताब कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग और ख्वाजा गुलाम महिउद्दीन शाह को उनके यौम वसाल पर खराज अकीदत अदा किया है। पार्टी सदर और नायब सदर ने साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के देरीना रुकन दर्दपोरा सोगाम के ब्लॉक सदर ख्वाजा अब्दुस समद गनाई के इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद ने गुरु हरगोबिंद जी महाराज के 430वें यौम पैदाइश के सिलसिले में वादी के गुरुद्वारों में ज़रूरी इंतजामात करने की अपील की है। इस साल पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी 21 जून को योगा का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का मौजू है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर इंसान की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा को यकीनी बनाने में योगा के रोल को उजागर किया जाता है। योगा की अहमियत के बारे में कश्मीर में आर्ट ऑफ लिविंग इदारे की रीजनल डायरेक्टर वंदना दफ्तरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जब भी हम योगा करते हैं कुछ चीजें हैं जो प्रीरिक्विजिट है। देखिए, आप मार्केट प्लेस में तो योगा नहीं कर सकते। आपकी सराउंडिंग्स जो है, वी नीड टू एंश्योर कि हम एक क्लीन सराउंडिंग्स में खुद भी द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स बोथ शुड बी क्लीन। सो दैट इज द प्रीरिक्विजिट। उसके बाद जहाँ पर भी हम योगा स्पेस में भी करते हैं वहाँ पर शोर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी काम एंड क्वाइट स्पेस। और फिर कोई लोग हमें पूछते हैं कि हम खाना खा के योगा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। योगा कैन नेवर be practiced on a heavy stomach. So you need to have an empty stomach or a light stomach. And immediately after meal is a big no. दूरदर्शन श्रीनगर की प्रोग्राम सरबरा राबिया रसूल की वालिदा मोहतरमा शफीका अख्तर मुख्तसर अलालत के बाद आज इंतकाल कर गईं। उन्हें आज बाद दोपहर अपने आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सेक्शन, न्यूज़ रूम और दीगर इकाइयों से वाबस्ता अमले ने सोगवार कुंबे खासतौर पर राबिया रसूल के साथ यकजहती का इजहार किया है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में सरकर्दा स्टेज अदाकार गुलफाम बारजी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मंशियात का इस्तेमाल करने वाला इंसान अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी जमा पूंजी को भी जाया कर देता है। मंशियात का इस्तेमाल करने वाला शख्स अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। यहाँ पर वालिदैन का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। अगर आप वाकई अपने मुआशरे से मंशियात की इस बिद्दत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोशां है तो आइए और अहद करें कि हम अपने मुआशरे को मंशियात की इस लानत से साफ़ पाक रखें और नौजवान नस्ल को मंशियात की इस बिद्दत से दूर रखें। आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल इमरान रज़ा अंसारी ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके उनके साथ आने वाले मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में ज़रूरी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान बीजेपी के तर्जमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके उनके साथ कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। समीन, हमारे हफ्तावार प्रोग्राम शहर शहर मंजर में अपने मसाइल उजागर करने के लिए आप सोमवार, मंगलवार और बुध को सुबह 10:30 बजे से दिन में 12 बजे तक टेलीफोन नंबर 0194-245-2019 पर कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर फिर से सुने, 0194-245-2019। ये प्रोग्राम जुमेरात को सुबह 9:30 बजे नश्र होता है।
जम्मू कश्मीर खासतौर पर यूटी के जम्मू डिवीजन में इन दिनों गर्मी की शदीद लहर जारी है, जहां दिन का पारा 44.4 डिग्री सेल्सियस जबकि सूबे के सांबा ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि महकमे मौसमियात ने इस मौसम में मामूल से भी 4 डिग्री ज़्यादा दर्ज हरारत की पेशगोई की है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक लू चलने का अनुमान लगाया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि ये इस मौसम की अब तक की सबसे भीषण गर्मी है। मौसम में अत्यधिक बदलाव के कारण आईएमडी और स्वास्थ्य अधिकारियों ने निवासियों, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं जैसे कमजोर समूह से अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया है। आम जनता को सलाह दी गई है कि वह सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच धूप से बचें। दोपहर के व्यस्त घंटों के दौरान घर के अंदर रहना, बहुत सारा तरल पदार्थ पीना और धूप में शारीरिक गतिविधि से बचना शामिल है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। इधर वादी में भी आज अच्छी खासी गर्मी थी। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में कल तुलो आफ्ताब सुबह 5:19 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:43 पर होगा। इजाज़त लेने से पहले खास खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र फिर। सेवा, स्वशासन और गरीब कल्याण के 11 साल, वज़ीर-ए-आज़म ने दिफा और खेल कूद के सेक्टरों में की पेशरफ्त उजागर। दफ़ा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन। देहरादून में कौमी सलामती और दहशतगर्दी के मौजू पर मुज़ाकरे से वज़ीर दिफा का खिताब। जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 4,224 करोड़ रुपए के साथ अब तक का सबसे बड़ा माली पैकेज मंजूर। और चीफ सेक्रेटरी ने तवानाई के सेक्टर को मजबूत करने के लिए PM सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना से भरपूर फ़ायदा उठाने पर दिया जोर। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।